session with Dr. Arpit Kumar Dubey sir. Welcome sir, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, थैंक यू। ये कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस की चेतना क्या है, जिसको आजकल साइंटिस्ट बोलते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। कहीं ना कहीं हम जैसे साइंस में सोचते हैं कि कुछ मटेरियल से ड्रिवन बन रही है कॉन्शियसनेस, और जो योग और अध्यात्म है कहीं ना कहीं वो कहता है कि चेतना से मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण हुआ है। तो ये चेतना क्या है, उसको अगर हम समझ सकें, या चेतना एक अवेयरनेस है, व्हाट इट इज, अगर कुछ सिंपल भाषा में समझना चाहें तो। देखिए, अब मैं इसको उपनिषद के हिसाब से रिप्लाई करता हूँ। जी जी जी। जो आपका हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो मेरे एक फ्रेंड है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, तो वो भी इसी में लगे हैं। और अब आजकल हर टाइम में ना एक कॉन्शियसनेस का एक फैशन डेवलप है। बात याद आती है, हमारे यहाँ पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, बहुत रिनॉल्ड पॉलिटिशियन है, मुरली मनोहर जोशी जी, जो फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो एक बार मैं कहीं उनका व्याख्यान सुन रहा था, तो वो खुद फिजिसिस्ट है, और जब फिजिसिस्ट कोई फिजिक्स के बारे में बात करता है तो वो कमेंट बड़ा मायने रखता है। तो उन्होंने कहा कि आजकल के साइंटिस्ट गॉड पार्टिकल को खोज रहे हैं। अब हम हिग्स बोसोन और गॉड पार्टिकल, इसका हम दावा करते हैं कि साहब वो मिल गया है, वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा मतलब, उन्होंने बहुत मजाक के, बहुत विनोद के लहजे में कहा कि मुझे नहीं पता कि वो पार्टिकल खोज पाएंगे कि नहीं, और वो गॉड खोज पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो गॉड के चक्कर में जो पार्टिकल खोजा है उसको भी खो देंगे, क्योंकि वो गॉड पार्टिकल दूसरा भी लगा तो उनका ये कहना था कि आप गॉड के चक्कर में जो पार्टिकल जितना हमें मिल गया भाई आज तक, उसके तो बोले उसके चक्कर में आप वो खोज देंगे। लेकिन अब ये बात इतनी सामान्य नहीं। जब वो कहते हैं कि आप जब गॉड को खोजने जाएंगे तो आप पार्टिकल को भी मिस कर देंगे, इसका मतलब फर्दर डिवीजन जब पार्टिकल का होगा वो इनविजिबल की कैटेगरी में चला जाएगा, व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड, व्हिच कैन नॉट बी परसीव्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। भाई साइंटिस्ट है भाई, हमारे यहाँ एक योगी है जो अपनी इंद्रियों को इतनी पावरफुल कर लेता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट और महत से महत, मतलब क्या, वो इंद्रियों को एक्सपेंड नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं कि उसको आप अपने इंद्रियों के पास रखिए और उससे आपको माइक्रो से मैक्रो तक के सारा डाटा आपके पास अवेलेबल हो। तो उन्होंने जब कहा कि वो गॉड के चक्कर में पार्टिकल भी खो देंगे, इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर है कि वो पार्टिकल भी एक दिन ऐसा आएगा कि जब पता चलेगा कि इसका हमने फर्दर डिवीजन किया और अब हमें कुछ नहीं पता। उसमें भी एक्सपेरिमेंट बहुत सारे ऑलरेडी कर रहा है। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस है क्या, और तो देखिए हमारे यहाँ जो कॉन्शियसनेस के लिए शब्द है, वो पहला शब्द है आत्मा, जो बहुत पॉपुलर है। उसका जो ओरिजिनल वर्ड है उसको हम कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म, आत्मा और कॉन्शियसनेस, हिंदी में उसको हम चेतना कह देते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ब्रह्म, आत्मा, चेतना और ये जो फंक्शनिंग, इसमें रिलेशन क्या है। तो प्रश्नोपनिषद कहता है ये संसार का जो मूल है वो रई और प्राण है। रई का मतलब हम मैटर कह लें, प्राण का मतलब कॉन्शियसनेस कह लें। और वो कहते हैं कि प्राण का जो मूल है वो आत्मा है, चेतना है। और वहां भी डिस्क्रिप्शन आता है कि चेतना के दो स्तर हैं। एक को हम कहते हैं इनएक्टिव, निष्क्रिय अवस्था, और दूसरे को कहते हैं एक्टिव। तो कहते हैं जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो निष्क्रिय रूप में सब जगह व्याप्त है, और जब वो सक्रिय होता है, तो अगर इंडिविजुअल के सेंस में देखें तो प्राण के रूप में, तो जो हमारे अंदर फंक्शनल कॉन्शियसनेस है, दैट कॉल्ड द प्राण। और जो वो फंक्शनल कॉन्शियसनेस का जो बेस है, दैट इज द आत्मा। तो एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस को डिफाइन करना क्या है, तो कॉन्शियसनेस मतलब जो पूरे ब्रह्मांड का जो सक्रिय रूप में, कभी सक्रिय रूप में, जिसको हम सगुण और निर्गुण रूप में कहते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगेन इट इज हार्ड प्रॉब्लम फॉर द माइंड, फॉर द इंटेलेक्ट। मन और बुद्धि के लिए हमेशा ही हार्ड प्रॉब्लम रहेगा, कभी भी इसको आप डिकोड नहीं कर सकते। और अगर सही से साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरीज चलें तो वो टाइम आएगा, जैसे हम लोग ब्रह्म के बारे में कहते हैं ना उसको सुना जा सकता, ना उसको देखा जा सकता, ना उसका वर्णन किया जा सकता। इवन भगवत गीता भी कहती है आत्मा के बारे में कि जो आत्मा के बारे में बताता है वो सरप्राइज, जो सुनता है वो सरप्राइज, जो बोलता है वो सब, मतलब इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ बीइंग सरप्राइज। तो वो जो चीज है वो चेतना को डिफाइन नहीं किया जा सकता। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अकॉर्डिंग हमने जितना विजिबल, सेमी विजिबल वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, हमने सबको डिफाइन कर लिया। तो हम चाहते हैं हमें डिफिनेशन चाहिए, बट अगेन ना गलत जगह पे गलत पैरामीटर हम लगा रहे हैं। तो गलत पैरामीटर लगाने के कारण क्या होगा, वो हार्ड प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। कहेंगे समथिंग, जैसे हमारे यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में आप पढ़ते हैं कि असद से सद की उत्पत्ति हुई, द एंटायर एवरीथिंग इज इवॉल्व फ्रॉम नथिंग। मतलब कहां से आया नथिंग? नथिंग का मतलब नहीं कि कुछ नहीं है, देयर इज अ समथिंग, बट I am not able to decode it, I am not able to explain it. और अगेन मैं इसको लैंग्वेज के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा बता नहीं सकता। इसलिए वो चाहे बौद्धों का शून्यवाद हो, चाहे हमारे यहाँ सद असद निर्वचनीय वेदांत में चल रहा हो, तो पूरी प्रक्रिया असद से सद आई।
अब जो बड़ा डिबेट चल रहा है वो ये है कि जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस और जो मैटर है, जड़ है, इनका रिलेशन क्या है। तो देखिए हमारे यहाँ मतलब उपनिषद की फिलॉसफी में जड़ है ना वो चेतन से ही आया और उसकी पूरी प्रोसेस कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्म था, ब्रह्म से इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में क्या होता है, कहते हैं धीरे धीरे असद से सद आया, सद से सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से फिर मनुष्य, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। तो ये जो मतलब कि जो वेदांत फिलॉसफी उसके अकॉर्डिंग कुछ भी जड़ जैसा नहीं है, नथिंग इज लाइक मैटर, जिसको हम कहते हैं कि निष्क्रिय या निर्जीव कुछ भी नहीं। बस उसमें मैंने ये बात कई जगह की, उसमें डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कौन कितना ज्यादा रिएक्ट करता, हम उससे ये अंदाजा लगा लेते हैं इसमें कॉन्शियसनेस ज्यादा। तो ये देखिए सबसे लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हम इसको पाषाण का जगत पत्थर, जिसमें बहुत कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन साइंस कहता है वो रिएक्ट करता है। उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो सारी की सारी प्रक्रियाएं चल रही सूक्ष्म रूप में। उसके आगे का है तो प्लांट का जो जगत है वहां पे रिएक्ट हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली कम हो रहा है। और आगे आए तो पशु का लेवल जो है वहां पे देखिए एक्ट, रिएक्ट, इंटरेक्ट सब कुछ। हम लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, मनुष्य, वहां पे एक्शन, रिएक्शन, इंटरेक्शन का एक अलग डिग्री है। तो हम कंपेयर करते हैं, हमें लगता है इसमें कॉन्शियसनेस ज्यादा, इसमें कम है, हम एक अंदाजा है। और हमसे ऊपर कहते हैं जो महामानव, सुपर ह्यूमन, वो कहते हैं वो उस लेवल पे। ये सब इसका ऊपर डिग्री का डिफरेंस है। एक चीज, कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी डिफाइंड, सेकंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड, थर्ड इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, एक लेवल का। दूसरा, the essence of entire universe is a consciousness which is known as the Brahman or Atman. Again it has two different phases. One जो है that is the निष्क्रिय, जिसको हम कहते हैं मूल, और दूसरा है सक्रिय, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल। तो अब सारा डिबेट इस पे हुआ कि फंक्शनल कॉन्शियसनेस एंड ट्रू कॉन्शियसनेस, तो उसको हम आत्मा और प्राण के रूप में जैसे समझ सकते हैं। अमेजिंग सर। और जो मैं समझ पा रहा हूँ आपका कहने का ये अर्थ था कहीं ना कहीं कि जो चेतना है वो इस संसार और मैटर के रूप में व्यक्त कर रही है अपने आप को। कल एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जो जनरली डुअलिटीज है कहीं ना कहीं लाइफ की, लाइक लाइट, डार्कनेस, पेन, हैप्पीनेस, अगर ये डुअलिटी नहीं होंगे, क्योंकि चेतना तो एक है, तो फिर हम इसको देख कैसे पाएंगे, वो व्यक्ति नहीं होगी। अब सपोज एक ही व्यक्ति होता सारे संसार में तो हमें कुछ डिफरेंट। सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड एफर्ट। थैंक यू सर। Thank you, Ashish. Thank you. My best wishes, Ashish. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you, sir. By Ashish, who has a deep desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming story.